नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सारी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सारी संगत जी जुड़ने के लिए इस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ एक ओल्ड संगत, पुरानी संगत, आरती गुप्ता आंटी जी उपस्थित हैं। एंड वो हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगी। सो सारी मल्टीलिंगुअल पूरी टीम की तरफ से, वासन अंकल जी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत आंटी जी। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आप 2006 में पहली बार गुरुजी से मिले थे। एंड उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था आपको। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं आपकी जर्नी सुनने के लिए। एंड आपके भाव जानने के लिए। ये ऑलमोस्ट 2 decades अगो से आप जुड़े हो। एंड लाइक वील ट्राई टू learn a lot from you and make a step closer towards him. And yeah, so on that note, over to you auntie ji. Please share your journey with us and guide us. पहले तो सबसे पहले आवाज आ रही मेरी। हाँ जी आंटी, हाँ जी, वी ओके कैन हियर यू। ओके ओके। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इतना शुक्राना मैं अनंतम भी नहीं कहूंगी, उससे भी बढ़ के जो शुक्राना होता है वो मैं अर्पित करना चाहती हूँ। केवल इसलिए कि मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ, वो लिटरली हाथ पकड़ के मेरा मुझे हर जगह लेते चले जा रहे हैं। आज भी उन्होंने मुझे यहाँ बिठाया है आप सबके सामने, आपसे बात करने के लिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो भी उन्होंने ही कहा कि अब तो जा कर। मेरी जर्नी जो है वो मैं कैसे बताऊं। शुरू से मुझे कॉलिंग्स आती रहती थी। 2006 से पहले भी बातें होती थी, मेरे सर में कुछ ना कुछ आवाजें गूंजती रहती थी। और ऐसा लगता था कि मेरा सबकॉन्शियस मुझसे बात कर रहा है। और बात कैसे करता था? गानों में, फिल्मी गानों में। कोई ना कोई एक ऐसी लाइन होती थी जिसमें कोई मैसेज होता था। तो उस सब की कहानियां इतनी जुड़ती गई कि जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली, वो भी ये था कि उन्होंने ही बुलाया मुझे कि अब तू आजा मुझसे मिलने। हुआ यूं कि मेरे उन दिनों मेरे फैमिली में बहुत जबरदस्त एक ट्रॉमा हुआ था। तो उसकी वजह से शायद मैं अंदर, एकदम अंदर घुट गई थी और मैं निकलना नहीं चाहती थी कहीं। बैठी रहती थी, कुछ काम होता था तो कर लेती थी, ऑफिस जाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन किसी चीज में मेरा मन नहीं था। पर उससे पहले जो मैंने कहा, जो कॉलिंग्स थी या गाने थे वो सब चलते रहते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम हमारे साथ चलो, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु जी से मिलने चलना है। मैंने कहा कौन गुरु जी? क्योंकि ये नाम मैं सुनती रहती थी और मैं अपने मन में भी बोलती रहती थी, अच्छा गुरु जी, ठीक है गुरु जी, किससे कह रही हूँ मुझे नहीं मालूम। मेरे हिसाब से तो मैं यूनिवर्स से बात कर रही थी, जो कि फैक्ट है। आप अपने भगवान से बात करते हैं। और मेरा ये था कि मैंने कभी भी उस तरह से नहीं देखा था कि मतलब बहुत ही रिलीजियस टाइप, नहीं। मैं हमेशा गुरुजी करके ही बात किया करती थी। ठीक है गुरुजी, जो आप कहते हैं मैं करूंगी। चाहे वो शिव जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, कोई हो। अच्छा गुरु, ठीक है कर लेंगे। ऐसे करके करती थी। तो मैंने कहा गुरु जी से मिलने चलना है। मैंने कहा कौन गुरु जी? तो मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना, कौन है ये? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चलो मेरे साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हें। इस जो तुम अपने आप को तुमने बांध लिया है घर के अंदर, इससे तुम मुक्त हो जाओगी। मेरा विश्वास उनके साथ जाने का क्यों हुआ? क्योंकि मैं जानती थी कि वो कट्टर कट्टर राधा स्वामी थी हैं। और उन्होंने तब तक ये था कि मतलब किसी और, होता है जैसे हर मतलब विश्वास का, तो वो राधा स्वामी के सारे नियम जब सब कुछ पालन करके और उनके जो गुरुजी हैं उनके साथ जुड़ी हुई थी। और वो मुझे कह रही हैं कि तुम चलो गुरुजी से मिलो। तो मैं समझी पहले कि राधा स्वामी गुरुजी आए हुए हैं तो शायद उनसे मिलवाना चाहती हूँ। कहती नहीं, तुम चलो मेरे साथ।
हम बड़े मंदिर गए, वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। गुरु पूर्णिमा का दिन था, और लाइन भी इतने स्मूथली आगे चलती रही, तो जो मन में एक कीड़ा होता है ना हर इंसान के, कि ये क्या हो रहा है, इतनी आसानी से कैसे हो रहा है, इतने स्मूथली कैसा हो रहा है, सब लोग इतने शांत कैसे हैं। क्योंकि धर्म के हिसाब से आदमी सोचता है कि कहीं थोड़ा क्योस होना चाहिए, पर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। क्यूज अंदर जा रही थी, सामने एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। तो मुझे सिर्फ कहा गया कि वहां जाना है, ऐसे चढ़ के वहां गुरुजी बैठे होंगे और उधर से मुड़ के और नीचे उतर जाना है। मैंने कहा ठीक है। मन में कोई भावना नहीं थी, आगे चलते रहे। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा उन सीढ़ियों पे जो बनाई गई थी, मुझे लगा मुझे कोई, जैसे कहते हैं ना, घूर रहा है। तो मेरी आंख ऐसे उठी और गुरुजी सामने जहाँ बैठे थे, उनकी नजर डायरेक्ट मेरे पे थी, और ये सच कह रही हूँ मैं कि वो डायरेक्ट मुझे देख रहे थे, तो लिटरली जैसे आंखों में देख रहे थे। थोड़ा मैं तिलमिलाई, मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो मैं जैसे जैसे चढ़ती गई, तो आप मानेंगे गुरु जी जैसे ऐसा होता ना, ऐसे 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 करके मुझे देखते रहे। और जब मैं उनके सामने से गुजर रही थी, तब भी वो ऐसे 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 करके, और उनके चेहरे पे एक मुस्कान तो थी सबके लिए, लेकिन एक अलग सी, जैसे ना, जैसे नोटी कहते हैं ना, मुझे वो नोटी लुक लगी। तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुई। मैं कही मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, पर वो देखते रहे। और जब मैं उतरने लगी, मेरे मन में ये बात आई, अब तो आ गई, अब तो आती रहेगी। ये कहाँ से आई बात, तो वापस आएगी। मैं उतर गई नीचे, मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि भाई मुझे तो ऐसा लगा, मैं अनकंफर्टेबल थी। तो शी सेज कि नहीं, तुमको ऐसे ही लगा होगा। पर ये बात जरूर है, जब मैंने उनका चेहरा देखा, उस पे जो नूर था, जो लोग नहीं मिले हैं उनसे, वो जान नहीं सकते कि वो क्या था। हम लोग फोटोज में देखते हैं, या जो पेंटिंग्स बनाई जाती है भगवान की या किसी बड़े आत्मा की, तो दिखाते हैं ना, जैसे एक राउंड सर्कल होता है पीछे, ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। मुझे वो नजर जरूर आ रहा था, और मैं उनकी शक्ल, मतलब मैं तो बिल्कुल जैसे एकदम फ्रीज हो गई थी, चाहे मैं चल रही थी, कि ये मैं क्या देख रही हूँ। और वो मुस्कुराहट, और वो जो चंचलता थी उस मुस्कुराहट में, वो उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। तो क्योंकि समझ नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी, थोड़ी अनकंफर्टेबल भी थी। हम नीचे उतरे, गए, प्रसाद खाया, और उसके बाद घर आ गए। और मैं सोचती रही, मैंने कहा ये कौन गुरु जी है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था उनके बारे में। तब मेरी सहेली ने अगले दिन मुझे सब बताया उनके बारे में। मैं कहा ठीक है, बात खत्म हुई। क्योंकि वो मुझे ले जाना चाहती थी, मैं गई और मैं आ गई। उस दिन रात को जब मैं सोई, मुझे मन में ख्याल आया कि तुझे आना था मेरे पास, तू आ ही गई, चाहे तुझे पता नहीं है अभी। मैं एकदम अचानक उठी रात को कि ये कौन बोल रहा है मुझे, नहीं समझ में आया। मैं सोचा शायद मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि मैं वहां गई थी तो मुझे ऐसा लगा। बट कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस दिन गुरुजी से मिलके, उनको एक्सपीरियंस करके, ये समझ के कि उन्होंने कहा था कि अब मैं ही तुझे लेके चलूंगा जहां 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 तू जाएगी, और मैं तेरे साथ हूँ। अब तू आ गई है, अब तू ये कहीं नहीं जाएगी। उस विश्वास के साथ, जो कि धीरे धीरे बढ़ा मेरे अंदर, टू बी ऑनेस्ट, एकदम कोई कहे कि मैं बिल्कुल जुड़ गई, ऐसा नहीं था। पर गुरुजी इतने इतने करामात करते चले गए मेरे साथ। और हर वक्त अब वर्ड जब गुरुजी आता था मेरे दिमाग में, तो उन्हीं की तस्वीर नजर आती थी। और मैंने सोच लिया, समझ लिया कि हाँ, यही है जो सारे जितने विश्व के, जितनी भी हम भावनाएं और जितने भी एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल करते हैं, वो आसानी से हम तक पहुंचा देते हैं। विश्वास किसी पे भी हो, चाहे आप किसी भी भगवान पे या किसी भी गुरु पे विश्वास करते हैं, लेकिन उनका तत्व लेके गुरु जी हम तक पहुंचा देते हैं, ताकि आस्था आपकी भी बनी रहे, और
हमारी भी बनी रहे, और सब जो जुड़ते चले जा रहे हैं वो जानते हैं कि इतनी प्योरिटी और इतनी सादगी जो गुरु जी ने हम लोगों को सिखाई है, वो और कहीं से नहीं आई है। सिर्फ उनके जो छोटे छोटे, मैं कहूंगी, करामात उन्होंने करे हैं जिंदगी में हमारे साथ, या जितनी भी संगत है उनके साथ, वही सिखा रही है कि लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं, लंबे चौड़े मतलब पूजा पाठ की जरूरत नहीं। सिंपल विश्वास रखो, सिंपल साधना रखो, और उसके साथ आगे बढ़ते रहो। और सबसे ज्यादा जरूरी है, मस्त रहो। ये मेरी पहली सीख थी उनसे। और आज भी अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं सारे विधि विधान तरीके से चीजें करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। मैं सवेरे उठती हूँ, गुरु जी की वहां मेरे कमरे में, अरे पूजा रूम में बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। क्या कहती हूँ मैं जाके उनको, गुड मॉर्निंग गुरु जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने मुझे एक अच्छा दिन दिया है आज फिर से, चलो इसको जीते हैं। आज जो भी आप मुझे सबक सिखाना चाहेंगे प्लीज सिखा देना। ये मेरा रोज का डायलॉग है उनके साथ। और रात को भी सोते समय जाती हूँ फोटो के सामने, तस्वीर के सामने, और बोलती हूँ, ठीक है गुरु जी, आज का दिन तो हो गया, थैंक यू वेरी मच, अब मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। रोज का मेरा यही तरीका है उनसे बात करने का। पर ये तो हुई रोज की कहानी, और ये हुई पहली बार मिलने की कहानी। उसके बाद जिंदगी में ऐसे ऐसे तजुर्बे उन्होंने मुझे सिखाए कि मैं सब संगत को यही कहना चाहती हूँ कि ढूंढिए मत, मांगिए मत, बस अपनी नजर, दिल की नजर, अंतर मन की आंखें खोल के रखिए, और देखिए क्या क्या करामात होते चले जाते हैं जो हमें पता ही नहीं है पर हो रहे हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मतलब बुरे वक्त में, या बुरे जब समय हमारा ठीक नहीं है, हमको उस तरफ मुड़ना है जहां से हमें लगता है कि हमें सहारा मिलेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब कोई बदमाशी करते हैं और कोई उनको पनिश करना चाहते हैं, लाइक मान लीजिए पिताजी या फादर पनिश करना चाहते हैं या डांटना चाहते हैं, तो बच्चा किधर देखता है? माँ की तरफ, क्योंकि उसको पता है माँ पे गल जाएंगी शायद, और वो भागता है माँ की तरफ और चिपक जाएगा माँ से। और माँ भी क्या कहेगी, छोड़ दीजिए, छोटा है, कोई बात नहीं, है ना। तो हम लोग भी कई बार अपनी परेशानियों के साथ ये सोच के कि गुरुजी सुधार दो, संभाल दो, ले लो, प्लीज कर दो, हम लोग करते रहते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि गुरु जी ने जो जिंदगी में हमको सबक सिखाने हैं, सबक का मतलब बुरी तरीके से नहीं, ये कि तुम सीखो कि जब तुम बिल्कुल जल के, जैसे सोना बनता है, एकदम खरा हो जाता है, तुम्हें खरा करने के लिए तुमने जो बाहर से चीजें अपने अंदर ले आए हो, उनको जब तक खत्म नहीं करोगे तो अंदर से जो बाहर आना है वो कैसे निखरेगा। निखारने के लिए उन्होंने हमें बहुत सारे सबक सिखाए। पर एक चीज जो मैं फिर से कहना चाहूंगी, अपने मन की आंखें, अंतर मन की जो बात है वो सुनिए, क्योंकि गुरुजी हर वक्त आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, और आपको संग लेके, मुझे तो लगता है मेरा तो हाथ पकड़ के चल रहे हैं हर वक्त। और मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ इस बारे में किसी से। मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स देती हूँ जो मेरी जिंदगी में हुए, और बाद में सिर्फ एक वर्ड आया दिमाग में, और वो था गुरुजी। मैं नौकरी करती थी, आई वॉज अ सिंगल मदर विथ सन ग्रोइंग अप, उस टाइम छोटा ही था। तो हम नेचुरली घर में थे, आई वॉज स्टेइंग विथ माई पेरेंट्स। तो जो हेल्पर घर में थी वो छोड़ छाड़ के भाग गई। अब कैसे होगा सारा काम, क्योंकि माँ मेरी बहुत बीमार रहती थी, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। फादर को ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, और मेरे बेटी को कौन देखेगा जब वो स्कूल से आएगा? कैसे होगा, कौन देगा खाना, क्या होगा? यही सब चलता रहा। एक हफ्ता छुट्टी ली, 2 हफ्ता छुट्टी ली, फिर यही दिमाग में आया कि गुरुजी कुछ तो कर दो, ज्यादा नहीं, एक लड़की दे दो, कोई दे दो, प्लीज कुछ कर दो। मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है वापस, मैं कैसे करूँगी?
माँ कर नहीं सकती है, और कोई तरीका नहीं है, छुट्टी मिलेगी नहीं, प्लीज कुछ कर दो। और मैं फूट फूट के रोने लगी, बहुत रोई उस दिन। खुद पे अपने पे हंसी आ रही थी, हंसी भी आ रही थी कि मैं रो क्यों रही हूँ, पर मैं रोई, बहुत रोई। ऐसा लगा उस रोने में कि जैसे कुछ, जैसे जो मटमैल जमा होता है ना, वो धुलता चला जा रहा था साथ में। और फिर दिमाग में एक ही शब्द आया, पगली। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, कौन बोल रहा है पगली। पर मैं रोती रही। और जब चुप हुई, 1 घंटे बाद मेरे घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो एक लड़की खड़ी थी वहां पे। वो मेरे साथ कुछ साल पहले, मतलब अपनी शादी से पहले वो मेरे साथ काम किया करती थी। फिर वो गांव चली गई थी। वो दरवाजे पे खड़ी थी, कहती दीदी कोई काम है तो दिला दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को 8 महीने में आई हैव माई बेबी, उतने दिन मुझे काम करना है, कहीं पे काम दिला दो। उसको मैंने गले लगाया और फिर मैं फिर फूट फूट के रोना शुरू हो गई। मैं कहा अंदर आ जाओ, क्योंकि वो मुझे जानती थी और घर के तौर तरीके जानती थी, तो वो अंदर आई। और फिर मैं गई कमरे में बैठने अपने मंदिर के सामने। मैंने कहा, पगली बोला समझ आया, आप हमेशा चंचलता से ही मुझे क्यों सिखाना चाहते हैं। कभी तो हाथ भी फेर दीजिए, कभी तो ये भी कह दीजिए कि कोई बात नहीं मैं हूँ। फिर अपने पे हंसी आई कि ये मैं क्या कह रही हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बच्ची की तरह समझा है, बच्ची की तरह रखते हैं, तो बच्ची की तरह ही व्यवहार करके ही मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। हाथ पकड़ा हुआ है उन्होंने मेरा, और उसी वजह से आज ये मेरे घर में वापस आई है लेडी। और सब कुछ उसके बाद ठीक हो गया। और मैंने यही कहा, मैंने कहा वाह गुरुजी वाह, कर दिया ना आपने कमाल मेरे साथ। हंसी आती थी उसके बाद, रोज मैं उस लड़की को देखती थी, उसको देखते ही मुझे गुरुजी का चेहरा याद आता था। मैंने कहा ये गुरुजी ही हैं जो आ गए हैं मेरे घर में। और गुरुजी जानते थे कि अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी मदद मैं कर देता हूँ। पर क्या ये मदद थी? नहीं, ये मदद नहीं थी। ये उनका प्यार था, ये उनका दुलार था, ये उनका सपोर्ट था। और ये उनका कहना था कि मैंने तेरे सर पे हाथ रखा हुआ है, मैं तुझे कंधे से पकड़ के आगे बढ़ा रहा हूँ, बस हिम्मत नहीं हारनी है तूने कभी। और यही संगत जी मैं आप सबको भी कहना चाहूंगी कि हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी उनके पास ऐसे भागते हैं, पर वो पहले आपको टेस्ट करते हैं। क्यों टेस्ट करते हैं? क्योंकि आपके अंदर जो अपनी इनर स्ट्रेंथ है, जो अपना विश्वास है, जो अपनी कोर बिलीफ है, उसमें पहले विश्वास करना शुरू करना चाहिए। और जब तक उसमें विश्वास नहीं करेंगे, तब तक गुरु जी कहते हैं कि जब सीख जाओगे तब मैं आऊंगा। उनके बहुत से छोटे छोटे कारनामे हैं, वो तो मैं आगे आपको बता सकती हूँ। लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा है, हम लोग सारी दुनिया की परेशानियां अपने अंदर ले लेते हैं, अपना बना लेते हैं। और जब हम इन चीजों को अपना बना लेते हैं, हम अपना अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। आप पे किसी ने गुस्सा किया जोर से, डांटता रहा, बोलता रहा, चाहे आपकी गलती ना थी, आप क्या करते हो? थोड़ी देर बाद उस गुस्से को अपना बना लेते हो ना, क्यों, कैसे? आप भी चिल्लाते हैं वापस, आप भी उसी गुस्से से जवाब देते हैं। तो हमने क्या किया? हमने उसका गुस्सा अपना बना लिया, उसकी एनर्जी को हमने अपना बना लिया। और जब हमने अपना बनाया, तब हमने उसी रूप में वापस देना चाहा। फिर हमने क्या खड़ा कर लिया? हमने अपने अंदर एक उबलती हुई लावा इकट्ठा कर ली, जो हमको अंदर से ही जलाती रहती है उसके बाद, और हमको अंदर से ही खोखला करती रहती है गुस्से से। क्योंकि उसके बाद लोगों की हर चीज, हर बात, हर कहना गुस्सा लगने लगता है, गुस्सा आता रहता है। तो गुरु जी कहते हैं, अगर तुमको गुस्सा पालना ही है तो पालो। जब छोड़ दोगी, जब निकाल दोगी, जब उससे अपना रिश्ता छोड़ दोगी, तोड़ दोगी,
तब तुम्हें मैं नजर आऊं। तो जो ये तप है हमारी जिंदगी की, एक गुस्सा तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। जो भी हमारी जिंदगी की तप होती है वो चलती जाएगी जब तक हम पहले अपने आप को अंदर से साफ नहीं करेंगे। अपने जैसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को या अंतरात्मा को विश्वास नहीं दिलाएंगे कि मैं अपने में कंप्लीट हूँ, मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा पूरा सरेंडर है उन पे पूरा विश्वास है कि जो वो मुझसे करा रहे हैं, जैसे करा रहे हैं, वो मुझे सीखना है, उससे मुझे सीखना है, उससे उसके बाद निकलना है, और निकलने के बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। हम ऐसा नहीं सोचते ना। हम हर छोटी चीज के लिए भागते हैं उनके पास। भागना चाहिए, पर पहले आपने वो करा जो आपको करना चाहिए था। पहले आपने अपनी ड्यूटी पूरी करी, जैसे कहते हैं। पहले आपने अपने मन को साफ किया। गुरु जी यही कहते हैं, यही करते रहो, ऐसे ही बढ़ते रहो, और जब बढ़ोगे तब तुम्हें सब समझ में अपने आप आ जाएगा। तब तुम्हारी जो मेरे साथ गांठ बंधी है वो और मजबूत होती चली जाएगी। क्योंकि जितना हम उनको देते हैं, गुरु जी को, उससे भंडार भर भर के वो हमें देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी सोच अगर सीमित रहती है तो उस दायरे में उतना ही हमने बाउंड्री बना ली होती है जिससे आगे हम खुद नहीं निकल पाते। गुरु जी ने एक बार मुझे ऐसी सीख दी, और उन्होंने हमेशा कहा है, जैसे मैंने कहा मुझसे तो गानों में बात करते हैं। मैं जब वर्क आई वॉज वर्किंग, सो मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि मैं जर्मनी जाऊं 3-4 साल के लिए वहां पे एज अ पोस्टिंग। अब जर्मनी जाऊं, बच्चे को छोड़ जाऊं, लैंग्वेज आती नहीं, नई जगह, कैसे करूंगी मैं। और उन्हीं दिनों में एक घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई मेरे घर में। तो जब मैं ऑफिस जाती थी गाड़ी चला के, तो जहाँ पे गाड़ी से मतलब एक मोड़ लेना होता था मुझे, वहां एक छोटा सा पेड़ था। मैं पता नहीं क्यों उस पेड़ से हमेशा बातें किया करती थी, गुड मॉर्निंग कहती थी उसको, आगे निकल जाती थी अपने ऑफिस की तरफ। एक दिन आई, उससे पहले बहुत बड़ा तूफान आया था। जब मैं आई तो देखा वो पेड़ जो था उस पे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी, तो वो पेड़ टूट के नीचे गिर गया था। तो जब पेड़ को आपने टूटे हुए देखा होगा तो एकदम ऐसे अजीब सा होता है ना, बिल्कुल नोके निकली होती है और पेड़ गिरा होता है। उस पेड़ को मैंने देखा और जैसे होता है फीलिंग आई कि तुम्हारी और मेरी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। और मैं बहुत रोई वहां पे, कार खड़ा अपनी कार पार्क करके बहुत रोई उस पेड़ को देख के। मैं कहा तुम्हारी मेरी जिंदगी तो एक जैसी हो गई, कोई नहीं है हमारे साथ, और मैं भी अकेली हूँ और तुम भी नहीं हो, अब तुम भी चले गए, ये सब दिमाग में आ रहा था। और गुरु जी को तो सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा मेरी पहाड़ है, मेरी मुसीबतें और मेरी जो प्रॉब्लम्स है इतनी बड़ी है, कोई नहीं सुन रहा, गुरु जी भी नहीं सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा, मैं नहीं बात करूंगी गुरु जी से, वो सुन ही नहीं रहे। तो वहां मैं खूब रोई। वहां मैंने ये भी बोला, मैंने कहा कोई नहीं सुनता, गुरु जी भी नहीं सुनते, और चली गई। समस्या तो थी, चल रही थी घर में, ट्रॉमा और ट्रेजेडी बहुत बड़ी थी। करीब 15 दिन बाद मैं वही, गाड़ी तो रोज मैं उस पेड़ को देख के मुझे दुख होता था, और एक ही गाना दिमाग में आता था, अगर आप लोग को हिंदी गाने पता है तो, तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी, ये दिमाग में आता रोज। और उस दिन मैं आई, गाड़ी मोड़ी, और ऐसे नजर गई पेड़ पे, तो उसमें से हल्की सी पंखुड़ निकल रही थी, जो बिल्कुल टेंडर एक प्लांट का जो होता है ना, व्हेन इट स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ नथिंगनेस, तो कितना टेंडर होता है और कितना हरा और कितना खूबसूरत होता है। तो उस नुकीले पेड़ की ट्रंक में से
एक शाखा पतली प्यारी सी इतनी सी दिखी। मैंने गाड़ी वहां रोकी और फिर रोई। बहुत रोई। किस लिए? आउट ऑफ शेयर ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ शेयर, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मतलब मैं बिल्कुल बहुत रोई। पर ये खुशी के आंसू थे, और मेरे मुंह से निकला थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। क्यों? और गाना कौन सा आया दिमाग में? रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। अचानक, और मैंने उस पेड़ को देखा, उस लिटिल पंखड़ी को देखा निकलते हुए, और मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं चाहे हालात कुछ भी हो, तो उसमें से निकल के आएगी और ऐसे ही बढ़ेगी आगे और चढ़ेगी। हिम्मत नहीं हारनी है, हर हालात में तो आगे निकलेगी। उसके बाद मैं बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही करती रही, और मैंने कुछ नहीं। और उसके बाद मेरी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। मैंने ऐसे पर्सनालिटी, उसमें ये था कि एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक विश्वास आ गया, एक फीलिंग आ गई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। उससे पहले नहीं था। सब में यही डर लगा था कि कैसे होगा कैसे होगा। पर वो कॉन्फिडेंस विश्वास आते ही ये फीलिंग आई कि जब है गुरु जी साथ, तो मैं ढूंढती क्यों रहती हूँ उनको, लड़ती क्यों हूँ उनसे, ऐसी बातें क्यों करती हूँ। मुझे ये विश्वास रखना चाहिए कि हालात कुछ भी हो, समस्या कोई भी हो, कैसी भी परेशानियां या आंधियां तूफान आपको लगे आपकी जिंदगी में आ रहा है, लेकिन उस पंखुड़ी की तरह आपके जीवन में नया जोश, नई फीलिंग, नई एनर्जी और नई लाइफ की डोर जरूर जुड़ती चली जाएगी। तो गुरुजी ने फिर मुझे सबक सिखाया, और उस दिन मेरे दिमाग में रात को ये थॉट आया कि मैसेजेस तो हर जगह दे रहे हैं गुरुजी, हर फॉर्म पे दे रहे हैं। कभी वो प्लास्टिक के कंटेनर पे लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कोई खाना वाना पहले आया था पैकेट पे आ जाएगा, कहीं कोई साइन बोर्ड आ जाएगा जिसपे कुछ लिखा होगा, कहीं कोई सड़क पे दो जनों का वार्तालाप आप सुनेंगे उसमें नजर आ जाएगा। कभी आप कहीं मान लीजिए जा रहे हैं हाईवे पे और ढाबे पे रुके हैं चाय पीने, तो वो चाय वाला भी कुछ आपको ऐसा कह जाएगा कि एक बहुत बड़ी बात होगी, और आप सोचोगे अरे भाई ये बोल रहा है। नहीं, गुरु जी हर इंसान से, हर चीज से, हर एनवायरनमेंट से, हर मौके से आपसे बात करते रहते हैं। आप सुनने वाले बनिए। आप देखिए कैसे 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 आपकी जिंदगी में चेंजेस आने शुरू होंगे। वो जो विश्वास है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो फीलिंग है कि हाँ मेरे साथ गुरुजी हैं, मुझे उनको ढूंढना नहीं है। और मैं अभी भी जैसे यहाँ बैठी हूँ, मुझे मालूम है वो मुस्कुरा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि देख अब मैं देखता हूँ तो क्या बोलती है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते और बहुत सी कहानियां होती रही, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। एक दिन, कुछ ही दिनों पहले की बात है, अगेन कुछ समस्याएं बहुत, शायद गुरुजी शायद ये टेस्ट इसीलिए ले रहे हैं कि मैं कितना निखर के आना चाहती हूँ उसमें से। और मैं उसको बिल्कुल अपने आप को सबमिट करती हूँ कि हाँ ठीक है गुरुजी, आप जैसा कह रहे हैं जैसा करवा रहे हैं मैं करने को तैयार हूँ। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया मुझे कि जिंदगी में जितनी भी परेशानियां होती हैं या जो भी समस्याएं आती हैं, दूसरों की समस्याओं को अपना नहीं बनाओ। चाहे वो तुम्हारे अपने बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा अपना परिवार ही क्यों ना हो। क्योंकि हर इंसान की कहानी मैंने लिखी है। हर इंसान का जो कर्म है वो उसको उसके थ्रू तो जाना ही जाना है। हर इंसान को ये समझना है कि जो उनकी जिंदगी में हो रहा है वो उनके लिए है, उनके सबक के लिए है। आप यानी जैसे आप हैं और आपके बच्चे हैं या कोई भी परिवार का है, उन लोगों की परेशानी को अपना मत बनाओ, तुम अपने आप को निखारो। ये सबक मुझे पिछले 4 साल से मिल रहा है, और मैं बहुत ही विनम्रता से इसको
गुरु जी से कह रही हूँ कि मैं सीख रही हूँ गुरु जी। कुछ परेशानियां बहुत ही जबरदस्त आई मेरे बेटे पे। उस वक्त तो मैं बिल्कुल बिखर गई कि शायद मैं कैसे संभलूंगी, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत ज्यादा समस्याएं थी। लेकिन आज अब 4 साढ़े 4 साल हो गए उस बात को। समस्याओं में कमी नहीं आई है, लेकिन अप्रोच में, सोच में, व्यवहार में और अपने आप में एक वो जो शांति और एक स्थिरता लाने की जरूरत थी, ये सबक गुरु जी मुझे सिखाना चाह रहे हैं और मैं सीख रही हूँ। जो एक स्थिरता लानी है अपनी जिंदगी में, कि ये समझ जाऊं कि जो हो रहा है वो होना है, उससे भाग नहीं सकते। तो उससे लड़ने की क्या जरूरत है? लड़ना तो तब पड़ता है जब अगर किसी ने आपके देश पे हमला कर दिया। पर ये हमला नहीं है, ये आपकी कहानी है। आपके अंदर के जो लड़ाई आप चल रही है कि हाय मेरा बेटा या नहीं मेरा बेटा, क्या मुसीबत है उसकी, क्यों हो रही है, गुरुजी उसकी मुसीबत कम कर दो। गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं अपने आप को संभालो, अपने को स्थिर करो, अपने में विश्वास लाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुमको जब वो तुम्हारा बेटा देखे तो समझ जाए कि हाँ, मेरी माँ है, शी इज सपोर्टिंग मी, शी इज स्टैंडिंग बाय मी, शी इज विथ मी। तो मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। तुम्हारा उससे रिश्ता जरूर अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्शन जैसे बोलते हैं हम लोग, वो है, वो रहेगा। एनर्जेटिक कनेक्शन हमेशा रहेगा। लेकिन जब तुम कॉन्फिडेंस पास ऑन करोगी, कन्विक्शन पास ऑन करोगी, विश्वास पास ऑन करोगी और ऐसी एनर्जी दोगी जिससे उसको लगे एक वैल्यू मिल रही है, जिससे उसको लगे कि हाँ, मैं हर मुसीबत से लड़ सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो गुरु जी हमें यही सबक सिखा रहे हैं। उसकी मुसीबतों से लड़ने की कोशिश मत करो। उसकी मुसीबतें उसकी ही मुसीबतें, मतलब जिस और जो फ्रेमवर्क में जैसे कहते हैं ना लोग अपने प्रॉब्लम्स होती हैं या मुसीबतें होती हैं, वो उसमें से निकलेगा। लेकिन उसकी मुसीबत को अपना मत बनाओ। तुम अपने आप को पूरा आ, बिल्कुल अपने आप को एनर्जाइज करके रखो, अपने आप को संभाल के रखो, ताकि तुम उसको संभाल सको। तो ये एक सीख जो थी बहुत बड़ी थी और अभी भी चल रही है। लेकिन आज मैं हर चीज को बड़ी डिफरेंटली देखती हूँ और गुरु जी को बार बार धन्यवाद इस बात का ही देती हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे सहलाया और उन्होंने यही कहा कि मैं कह रहा हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू डरती क्यों, घबराती क्यों, मत घबराया कर। तो उस चीज के लिए तो मैं गुरु जी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे इन 4 सालों में यहाँ तक लेके आए कि मैं बिल्कुल अपने आप को, क्या कहना चाहिए, कंप्लीट फील करती हूँ। उस वजह से, जिस वजह से गुरुजी सिखाना चाह रहे हैं, वो मैं सीखने की कोशिश में लगी हुई हूँ। एंड आई एम श्योर संगत जी, आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती होंगी, जिसको आप कई बार सोचते हैं कि क्यों नहीं इसका समाधान हो रहा, क्यों नहीं इसका हमको आंसर मिल रहा, क्यों नहीं ये खत्म हो जा रही बातें। पर अगर हम ये समझ जाएं कि गुरुजी ने ये कहा है कि इससे निखर के निकलेगी तू, तभी संभलेगी, तभी समझेगी, तो वो समझाते चले जा रहे हैं। और हम, जो हमें कन्वीनियंट लगता है, आखिर हम इंसान है ना, जो कन्वीनियंट लगता है वो फटाक से ले लेते हैं। और जो नहीं समझ में आता या जिससे हम अभी भी डरते हैं या जिससे भी अभी हम मुंह मोड़ना चाहते हैं, वो हमारी जिंदगी में चलता चला जाएगा। पर गुरु जी की विश्वास, गुरु जी का सपोर्ट, गुरु जी की हर बात जो दिमाग में घूमती है, उसकी वजह से हम सब आगे निकलते ही चले जाएंगे। ये सोच के ही आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। छोटी छोटी बात ये थी कि मेरे फादर बहुत बीमार थे, उनको किडनी फेलियर हो गया था। और उस जमाने में ये होम केयर फैसिलिटीज वगैरह उतनी नहीं थी।
और मुझे तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि नेफ्रोलॉजी कोई नाम होता है बीमारी का। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड ऑफ इट। और समझ ही नहीं आया कि उनको किडनी फेलियर हो गया था, कि कहाँ जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, कहाँ ले जाऊं। दर दर लिटरली ठोकरें खाई, पता नहीं कितने हॉस्पिटल गए, सब जगह गए, और जहाँ पे डॉक्टर मिल रहे थे, नेफ्रोलॉजिस्ट, वो हमारे घर से करीब 35 किलोमीटर दूर, पुरानी दिल्ली से भी आगे की जगह थी। और उन्होंने कहा कि आपको रोज आना पड़ेगा इनको लेके डायलिसिस के लिए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1 मंथ, उसके बाद देखेंगे। बट ये ज्यादा दिन इस तरह से चल नहीं सकते। द डॉक्टर वॉज कैरलेस इनफ टू टेल मी दैट। और मैं ये सोचूं कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं घर जाके उनको वहां ले जाके फिर वापस छोड़ के फिर घर आके कैसे मैनेज करूंगी, कैसे होगा सब कुछ। बिल्कुल टूट के मैंने बस यही बोला कि बस अब मैं हार गई हूँ। मैं पिछले 3 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ, और फादर की तबीयत और बिगड़ती चली जा रही थी, क्योंकि पहले पता ही नहीं था कि उनको किडनी फेलियर की वजह से जो भी सिम्टम्स नजर आ रहे थे। अचानक बैठी, वही सोच के कि कोई तो समाधान बताइए, और आवाज आई, आराम से बैठ, डर मत। मैंने कहा ठीक है, नहीं डरती। और आउट ऑफ द ब्लू मेरे एक कजन है, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि दीदी आप इधर उधर क्यों भाग रही हैं, आप इन डॉक्टर से मिलिए ना जाके, ही इज द टॉप मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री। मैं कहा भैया कहाँ है, मुझे नहीं मालूम है। अच्छा बाय द वे, इससे पहले बता दूं, दिन 3 4 हॉस्पिटल्स में फोन किया था, वो हमारे जो मेरे जो बॉस थे उनकी मदद से। तो उन्होंने कहा था कि एक इन्हीं डॉक्टर का नाम लेके कि उनसे जाके मिलिए। तो पहले इस हॉस्पिटल फोन किया जहाँ पहले काम करते थे, उन्होंने कहा यहाँ से छोड़ गए, यहाँ चले गए हैं। दूसरे हॉस्पिटल फोन किया, कहते नहीं अब यहाँ भी नहीं है, यहाँ चले गए हैं। वहां फोन किया तो पता लगा वहां भी नहीं है, तो उनसे पूछा कहाँ गए, जैसे पता ही नहीं कहाँ गए हैं। फिर मेरे कजिन का फोन आया था, और उन्होंने कहा कि आप इधर उधर क्यों भाग रही हैं, इनके पास जाइए ना। मैं कहा मैं ये नाम सुन सुन के परेशान हो गई हूँ, पर ये डॉक्टर है कहाँ। उन्होंने बताया वो जो हॉस्पिटल था मेरे घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। कहते वहां है अब वो, आप वहां जाइए, पहले उनसे सवेरे बात कर लीजिएगा। मैंने उनसे बात कर ली है, और आप उनसे बात कीजिए, और उसके बाद आप चले जाइएगा। आप मानेंगे, मैं अगले दिन मैंने उन डॉक्टर को फोन किया, उन्होंने बहुत ही सहजता से प्यार से बोला कि आप घबराइए मत, आप उनको लेके आइए, नीचे व्हीलचेयर आपका इंतजार कर रही होगी, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप उनको ऊपर ले आइएगा। हम गए ऊपर, और आप मानेंगे नहीं, वो दिन था, और उसके बाद माय फादर लिव्ड फॉर अनदर 9 years। एंड दैट डॉक्टर ही इज लाइक अ मसीहा। उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे फादर के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मतलब और कहीं जाने की या सोचने की जरूरत है। माय फादर लिव्ड अ फुल लाइफ विथ हिज केयर। पर उस दिन जब फर्स्ट डे वहां डॉक्टर के पास से होके वापस आई मैं, क्योंकि फादर को तो उन्होंने इमीडिएटली एडमिट कर लिया था, फिर वही फूट फूट के रोई। पर इस बार ये खुशी के आंसू फिर से थे। और एक जो बिल्कुल इतना स्ट्रेस लेके घूमते रहे थे, क्योंकि स्ट्रेस हमने अपना बना लिया था, हमने ये नहीं सोचा कि सोल्यूशन ढूंढे, हम स्ट्रेस पे ही फोकस कर रहे थे। तो जब उसको बिल्कुल आई कुड फील कि मेरे शरीर से धुल रहा है, और धुलते धुलते वही प्यारी सी मुस्कुराती हुई सूरत सामने आई, यही कहते हुए डर मत। तो गुरु जी ने अपने आप को हर रूप में मेरे सामने पेश किया है, हर रूप में वो हर वक्त सामने आते रहे हैं। और यही मुझे लगता रहा है कि मैं क्यों नहीं पहचान पाई जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, मैं क्यों घबरा गई थी जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, मैं क्यों अनकंफर्टेबल हो गई थी जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एक्चुअली। लेकिन अब सब समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था ना, तू आएगी, तू जाएगी कहाँ, तुझे यहीं आना है। तो वो मुझे जो कुछ भी सिखा रहे थे, जो कुछ भी समझा रहे थे, जो कुछ भी
तजुर्बे करा रहे थे, वो सब यही थे कि तू सब तजुर्बा कर ले, लेकिन तुझे यहीं आना है। क्योंकि जब हम अपने मन को साफ कर लेते हैं, जब हम अपने आप को वाकई में सरेंडर कर लेते हैं, जब हम अपने आप को ये सोच लेते हैं कि हम कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो हमें तजुर्बा कराना चाहते हैं, उससे भागना नहीं है हमें। और जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हम आगे निकल जाएंगे जिंदगी में। जो रास्ता हमारे लिए बना हुआ है, जो गुरु जी ने मैप आउट किया है हमारे लिए, जो गुरु जी चाहते हैं कि अपने आप पकड़ो उस रास्ते को। मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं तो हूं तुम्हारे साथ। चलोगे तुम, महसूस करोगे तुम, उसका तत्व निकालोगे तुम। लेकिन वो सब करने के लिए तुम्हें चाहे कांटों पे चलना पड़े, चाहे गलत रास्ते जाना पड़े, चाहे अपने आप को वापस सोच के समझ के कि ये मैं गलत हो गया, हाँ ये कांटे हैं, अब मुझे इधर से नहीं इधर से निकल के जाना है, वो सब तुम्हें वो सिखाएंगे। और सिखाते चले आ रहे हैं। लेकिन चाह क्या रहे हैं तुमसे? कि तुम अपने विश्वास पे, अपनी साधना पे, अपने तरीके से समझो कि जो कुछ भी तुमने अपने अंदर पाल रखा है, जो कुछ भी अपने अंदर समेट रखा है जो तुम्हारा नहीं है, उस सबको पहले अपने अंदर से निकाल दो। क्या बन जाओ? बस वही बनो जो गुरु जी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि तुम अपनी अंतरात्मा से इस तरह से कनेक्ट कर सको, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तुम्हें अपने पे विश्वास हो, और ये विश्वास लेता जाए तुम्हें आगे कि गुरु जी हर हाल में, हर तरह, हर मौके पे, अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, वो तुम्हारे साथ है और चलते चले जाएंगे। गुरु जी ना ही सिर्फ दुखी टाइम में बल्कि हर अच्छे टाइम में भी जिंदगी में आपके साथ रहे हैं और महसूस कराते हैं। मैं आप लोग मोस्ट ऑफ यू में नो सीमा आंटी, जो यूट्यूब पे आती हैं, सीमा कुमार आंटी, मे बी यू नो हर। और वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की उन्होंने पूरी सीरीज करी हुई है, उन सबको आप जानते होंगे। सीमा आंटी और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम लोग एक दूसरे को 8 साल की उम्र से जानते थे, कॉलेज तक। और जब नौकरी लगी तब तक हम लोग साथ थे, एक ही एरिया में रहते थे। फिर जिंदगी की जो हालात हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं। वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो गई, हम भी अपने कामों में व्यस्त हो गए। और इतना हुआ कि एक दूसरे से मिलना बिल्कुल खत्म हो गया। वो जो एक दूसरे के घर में हर वक्त घुसे रहते थे, खत्म हो गया। इसी शहर में रहते हैं, साथ ही रहते थे, पर ना मिलना, ना जुलना, ना मुलाकात, ना बात, ना फोन, ना कुछ, कुछ नहीं। हम 3 लोगों का ग्रुप था। जो तीसरी लेडी थी उनसे मैं कनेक्टेड थी, और सीमा भी उनसे कनेक्टेड थी। वो उससे पूछे आरती के क्या हाल है, और वो उनको बोले भाई तुम डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लेती हो। इस तरह से हम लोग का मजाक चलता रहा, जिंदगी चलती रही। कुछ हम भी दिल्ली से बाहर चले गए, वो भी, मतलब वो रही, पर हमारा ट्रैवल काफी होता रहा। हम लोग मिले ही नहीं बिल्कुल। और ऐसा नहीं था कि कोई लड़ाई है, कोई बात ही नहीं थी, वो मिले ही नहीं। 30 साल गुजर गए। अचानक मुझे हम फ्रेंड ने बोला कि तुम्हें मालूम है सीमा आजकल क्या कर रही है? मैंने कहा क्या कर रही है? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गुरुजी से मिली हुई है। मैंने कहा रियली? मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं था, कहती नहीं वो गुरुजी से मिली हुई है। और वो इतनी जबरदस्त भक्त हैं, उनके तो यूट्यूब वगैरह पे काफी प्रोग्राम्स भी हैं, तुम सुनो उसको। मैंने कहा रियली? सीमा? ऐसे? कब? ऐसे कैसे हुआ? मतलब इतनी बातें जैसे होती ना इंसान में आती हैं। तो मैंने यूट्यूब खोला और उनका एक था, वन ऑफ द सेशंस ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का मैंने सुना। मैं सुनती जा रही हूँ और मैं रोती जा रही हूँ। मेरा रोना, मेरा लगता काफी आता था, मतलब खुशी के आंसू थे, और मैं रो रही थी। और मैंने फटाक से फोन अपना उठाया
नंबर था, इमेजिन, नंबर भी था लेकिन बात नहीं होती थी। तो मैंने उसको बहुत लंबा मैसेज लिखा सीमा आंटी को। और मैंने लिखा, मैंने कहा आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि बचपन में वो बहुत सहमी, क्वाइट रहती थी। अगर किसी को बात करनी थी तो शेरों की तरह मैं आगे होती थी। किसी से लड़ाई करनी है हम तीनों के लिए तो मैं करती थी, ये चुप रहती थी, बिल्कुल क्वाइट लड़की थी। मैंने उनको लिखा, मैं कहा आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड, मतलब बिल्कुल दिल से, जो दिल से निकली हुई बात है ना, मैंने उसको लिखा। तो कहती है, उन्होंने मुझसे पूछा, कहती है तुम भी जुड़ी हुई हो गुरुजी से? मैंने कहा हाँ। बस उसके बाद जो भंडार खोले गुरुजी ने, शायद गुरुजी भी वेट कर रहे थे एक ऐसे मौके का कि ये दोनों वापस मिलेंगी, लेकिन तभी मिलेंगी जब एक दूसरे को समझ लेंगी कि जो गुरुजी सिखा रहे हैं, जो गुरुजी ने भी उनसे करवाया था, इतनी दूरी जो बनवाई थी, वो किस लिए, कि अब मिलेंगी तो स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ मिलेंगी। अब मिलेंगे तो चाहे मिले चाहे ना मिले, एक दूसरे में जब मिले बिल्कुल खुश रहें। और अब सीमा आंटी, अच्छा सीमा आंटी और मैं फिर वही हैं, उसी तरह से। उतना मिलना मिलाना नहीं है, लेकिन वो जो एक कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है दोनों की, कि अब जो है हम साथ चल रहे हैं फिर से। और बीच में कौन चल रहा है? गुरुजी, वो साथ लेके चल रहे हैं। सीमा आंटी तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इन द सेंस कि उनके काफी संगत होते रहते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं और वैसे भी होते हैं। मेरा तो ये पहली बार है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन उसको अब मैं हर बार सुनती हूँ और इतना अच्छा लगता है, इतनी तसल्ली मिलती है। और मुझे लगता है जैसे मैं जब सुन रही हूँ ना, तो गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं, दोनों जने मिलके सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कभी कभी वो मुझसे पूछ रहे हैं क्यों, कैसा लगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जो स्टोरी है गुरुजी के साथ, वो हमेशा इसी तरह से थी कि मैं हंस के महसूस करूं उनको, खुशी से महसूस करूं, एक दोस्त की तरह महसूस करूं, एक पिता की तरह महसूस करूं, एक साथी की तरह महसूस करूं। और वही चल रहा है मेरे साथ। बहुत सी कहानियां हैं ऐसी छोटी बड़ी, लेकिन इन सब से यही मैं सीख जो मैंने ली है, वो यही है कि चलते रहो, करते रहो, मांगो कुछ नहीं, मिलता सब कुछ है। पर देंगे गुरुजी कब? जब वो वक्त आ जाएगा, जब वो मौका आएगा, जब वो जानते हैं कि तुम अब तैयार हो जो कुछ भी लेना है लेने के लिए। और अपने आप जब आप देखेंगे अपनी जिंदगी में कि जब जब लेने की बात कर रहे हैं, लेने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप सब आपकी जिंदगी में आता चला जा रहा है, आता चला जाएगा। और इतना आएगा कि आपका तन, मन और आत्मा सब इतनी संपूर्ण फील करेगी, इतना फुलफिल्ड फील करेगी कि उस वक्त और कुछ नहीं निकलेगा मन से, यही बात निकलती रहेगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ भी आप दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो आप सिखा रहे हैं उसका शुक्राना, जो आप मुझसे आगे करवाना भी चाहते हैं मेरी भलाई के लिए, उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने छोटी सी बात आपसे शेयर करी है, उम्मीद है आपको इसमें वही समझ में आया हो जो मुझे समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु जी। जय। Thank you so much, Auntie ji. Thank you for sharing your satsangs. थैंक Uh, यू। Namrata Auntie ji, if you could, uh, yeah, take over. Jai Guruji, thank you, multilingual team. Thank you, Vasan uncle, and thank you so much, Aarti auntie, for your थैंक यू beautiful, नमन। beautiful satsang. I really enjoyed. I was listening through it. बहुत ही अच्छा लगा और आपने इतनी सरल तरीके से सब कुछ सुना दिया कि हमने तो गुरुजी को बिल्कुल हेल्पलाइन सर्विस बना दिया है। और यही होता है कि हर छोटी चीज होती है हम गुरुजी को पकड़ लेते हैं, चाहे वो मेड होए, चाहे पावर फेलियर। मेरा बिल्कुल। वाईफाई नहीं काम कर रहा था अभी, तो यही था, गुरुजी प्लीज सत्संग क्लोज करना, आप वाईफाई तो दे दो। इट्स लाइक ही हैज बिकम अ टोटल हेल्पलाइन सर्विस, हम यही कर रहे हैं।
और गुरु जी का तो आपने इतना बढ़िया समझाया हमको कि सब्र करो सब कुछ मिलता है, और हम्म, उसी से आपका विश्वास बढ़ता है। और आप गुरु जी से कनेक्ट होते जाते हैं और उनको अपने में ही महसूस करते हैं। आप उनसे कभी अलग हुए ही नहीं थे, कभी भी नहीं। वो कहते हैं ना, एक बार ही गुरु जी देख लेते हैं तो वो बस आपका जीवन तार देते हैं और आपके बिल्कुल। परिवार का भी तार देते हैं। तो वही हुआ, आपने वही इतना ब्यूटीफुली समझाया है। और हम सबकी आई थिंक समवेयर यही जर्नी रही है। हम सब लोग कभी अपने लिए परेशान होते हैं, कभी अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, और कुछ नहीं तो अपने फ्रेंड्स के लिए परेशान होते हैं। और यही है कि भाई उनकी परेशानी है, इट्स देयर लर्निंग ऑफ लाइफ, दे हैव टू लर्न थ्रू इट, बिकॉज वो उनकी कर्मा है जो उनको क्लोज करना है। ऑल वी कैन डू बिल्कुल। इज अपनी अरदास गुरु जी के आगे कर सकते हैं कि भाई सरबत का भला करो, भला सबके लिए भला करो, वही जरूरी है। सो शुक्राना आरती आंटी for your beautiful satsang. I really enjoyed listening to it. And thank you so much, multilingual team, for having me here to close the satsang. As Aarti auntie is a very dear friend of mine, and I'm sure she is very surprised seeing me here because she didn't know about मैडम। हम्म। it. सो शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये भी देखिए, ये गुरु जी ने करवाया है। मुझे 15 मिनट एब्सोल्युटली। पहले फोन आया वासन अंकल का कि नम्रता आंटी आपने ये क्लोज करना है। मुझे नहीं मालूम था आपका सत्संग है आज, मुझे बिल्कुल अच्छा। नहीं मालूम। तो यही है ओके। गुरु जी का हम क्या कहें, हम गुरु संगत गुरु जी का परिवार है। हम बिल्कुल। कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे कहीं पे भी हों। हम एक दूसरे से सदा जुड़े थे और जुड़े रहेंगे, सदा जुड़े रहेंगे। सो शुक्राना आंटी, आरती आंटी, शुक्राना थैंक यू। multilingual team, and शुक्राना to the entire sangat which has been listening to it. I hope you all have learned something. Life is beautiful when Guruji is there. Leave everything on him. कहते हैं ना, विश्वास करो, मांगो नहीं मानो, and that's the biggest thing. जितना आप मानोगे उनके रस में ढलते चले जाओ। ये मेरा भी है। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक शुक्राना। यू। थैंक यू। शुक्राना।